Hello learners, what's up? My name is Anindita Giri, Faculty of English Tenures. ऐसे आपको जैसे पता है कि हम लोग अपनी क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों बेनिफिशियल होने वाला है? क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं, या फिर आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और कौन से चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस कम देना है। नॉट ओनली दैट, आप लोगों में ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो रीडिंग सेक्शन पहले करें, राइटिंग सेक्शन पहले करें या फिर लिटरेचर सेक्शन पहले करें। इस सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिलेगा इस क्रैश कोर्स में, जहां पे हम लोग सारी बातें करेंगे। समरी के साथ साथ चैप्टर्स के हम थीम्स भी करेंगे, उनके बैकग्राउंड्स भी करेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली दैट, जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन हम क्रिएट करने नहीं देंगे और कौन से सेक्शन को पहले स्टार्ट करना है, ग्रामर सेक्शन कैसे क्रैक करना है और जनरली जो राइटिंग सेक्शन है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है उसको कैसे क्रैक करना है, ये सभी देखेंगे अपने क्रैश कोर्स में जो स्टार्ट हो चुका है 7 दिसंबर से, जिसकी क्लासेस स्टार्ट चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप जाके हमारे वेबसाइट में tenures.in में जाके वेबसाइट में जाके आप कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। वहां पे आपको ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप गूगल क्रोम में जाके ऑप्शन टाइप करेंगे tenures.in, उसके बाद आपके पास एक पेज आ जाएगा जहां पे आपका लिखा रहेगा बाय कोर्स। वहां जाके आप बाय कोर्स कर सकते हैं। वहां पे सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आपको मिलेंगे इंग्लिश के साथ साथ सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स मिलेंगे, कोर्स मिलेंगे, क्रैश कोर्स मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। वहां जाके आप बाय नाउ कर सकते हैं। वहां पे बाय नाउ जैसे आप करेंगे वहां पे एक रजिस्ट्रेशन ओपन आ जाएगा। वहां पे आपको जाके अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे ही आप उसको क्रिएट करेंगे, आप लॉगिन करके जैसे ही आप पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके ड्रेस बॉक्स में जितने भी कोर्स क्रैश कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है सब कुछ आ जाएगा आपके डैश बॉक्स में। जल्दी जाइए और जल्दी से रजिस्टर कीजिए अपने हमारे क्रैश कोर्स में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए इस कमिंग एग्जाम्स में, जिसके वजह से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि हम करने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट। चैप्टर नंबर 2 है जो हम करेंगे, दैट इज थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। नाउ क्या समझ में आ रहा है? थीफ स्टोरी जो हम करने वाले हैं आज रस्किन बॉन्ड की, क्या समझ में आ रहा है? जो टाइटल है आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, जो थीफ होता है, थीफ क्या होता है? एक प्रोफेशन होता है, एक प्रोफेशन होता है। थीफ करना भी एक प्रोफेशन ही तो कहा जाता है, जो चोरियां करते हैं। नाउ क्या ये गुड प्रोफेशन है या बैड? ऑफ कोर्सली बैड, राइट? जो प्रोफेशन है ये बैड है क्योंकि इस प्रोफेशन में कभी भी आपको एक रिस्पेक्टेबल थिंग नहीं मिलती है, आपको एक डिग्निफाइड पर्सन की तरह क्वालिफाई नहीं माना जाता, राइट? आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपको डिग्निफाइड नहीं मिलता है। तो ये जो थीफ है ये इतना अच्छा प्रोफेशन तो नहीं है और लोग जाना भी नहीं चाहते और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है, राइट? यही समझ में आता हमें थीफ में। हम अगर देखें थीफ जो है उनका काम क्या होता है? चोरियां करना। लेकिन यहाँ पे देखिए हम थीफ की स्टोरी पढ़ेंगे, द थीफ स्टोरी। नाउ थीफ स्टोरी हम क्यों पढ़ने वाले हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे जो हम स्टोरी देखेंगे वो थीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? थीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस स्टोरी को देखेंगे। देखिए हमेशा हम देखते हैं अपने राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई भी एक नॉर्मल पर्सन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जज करते हैं, प्रेजुडाइज करते हैं, है ना? जैसे कोई थीफ है तो हमारे माइंड में क्या माइंडसेट काम करेगा? ये करे कि बहुत गंदे होते हैं या फिर बैड हैबिट्स होते हैं, बैड नेचर के होते हैं, यही होता है। या फिर हम क्रिमिनल की बात करें तो हमारे माइंड में क्रिमिनल का क्या इमेज बन जाती है? एक बहुत बैड इमेज बन जाती है, कभी भी अच्छी इमेज या फिर हम कोई कहे तो पॉजिटिव इमेज नहीं बनती है, राइट? इसमें रस्किन बॉन्ड थीफ स्टोरी के फॉर्म से हमें क्या दिखाना चाहते हैं? इस थीफ स्टोरी में थीफ का जो रोल है कितना इंपॉर्टेंट है यही हम देखेंगे स्टोरी में। इसके साथ साथ हम जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे थीफ के पॉइंट ऑफ व्यू, हम ये भी देखेंगे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए? ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन नेचर में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। कोई भी नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव पर्सन बन सकता है अगर लोगों का सपोर्ट हो, अगर लोगों का वैल्यू, अगर
अगर कोई करे, अगर अपने काइंडनेस से, विजडम से किसी को बदलने की कोशिश करे तो वो इंसान जरूर बदलता है। समझ में आ गया होगा, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये स्टोरी किस चीज के ऊपर, एक नेगेटिव इंपैक्ट से हम स्टार्ट करेंगे, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो एंड होगा एक पॉजिटिव नोट में। सो स्टार्ट करते हैं, फटाफट इंट्रोडक्शन के साथ ले लेते हैं इस चैप्टर को, जिसमें हम कवर करेंगे अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ समरी, थीम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, जो भी बैकग्राउंड है, जो कि मॉरल है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस चैप्टर को लेके। चलिए सबसे पहले देखिए, ये जो आपको इमेज दिख जाएगी है ना, इमेज में क्या समझ में आ रहा है कि एक घर है, यहाँ से एक जो थीफ है वो कुछ स्टोल करके जा रहा है ना। जब हम स्टीव स्टोरी, जब हमने फर्स्ट टाइम जब टाइटल पढ़ा होगा तो हमारे दिमाग में हमेशा यही तो दिमाग में चला होगा है ना, इसी की इमेज क्रिएट हुई होगी। लेकिन जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाएगा, राइट। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। द स्टोरी हैज अ सिंपल प्लॉट विद इंपॉर्टेंट मैसेज। किस चीज के बारे में है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। रस्किन बॉन्ड के बारे में कौन नहीं जानता है, इंडियन ऑथर है, बहुत फेमस एक राइटर है, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी है जिनको सब जानते हैं। बचपन से लेके हमने इतनी सारी रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज पढ़ी हैं। बेसिकली उन्हें चिल्ड्रंस राइटर ही कहा जाता था, क्योंकि बच्चों के लिए उन्होंने इतने सारे स्टोरीज लिखे हैं, और ये सारे मॉरल स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है। इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज लिखी हैं। जनरली वो देहरादून वाले एरिया में रहते थे, थोड़े नॉर्थ एरिया में रहते थे, हिमाचल प्रदेश की साइड में, इसीलिए ज्यादातर उनके स्टोरीज में उनके ग्लिम्स भी मिलते हैं, है ना, हमने पढ़े। तो आज देखते हैं ये वाली स्टोरी हमें क्या एक्सप्लोर करेंगे, नई चीज। द स्टोरी इज अ सिंपल प्लॉट। बहुत सिंपल प्लॉट है, ठीक है, एकदम सिंपल स्टोरी है, लेकिन हमें सिंपल प्लॉट के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस देखना है ना। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि ये सारी जो चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए सिंपल प्लॉट है, लेकिन उसको क्रिटिकल एनालिसिस करना हमारा काम है। अगर हम सिंपल प्लॉट को सिंपल तरीके से एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। हमें उसका जो मेन मोटो है, क्लास 10th में जो आपको ये चैप्टर दिया गया है, क्यों दिया गया है, किस पर्सपेक्टिव में दिया गया है, उस पर्सपेक्टिव के साथ हम पढ़ेंगे, सो दैट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखिए। There is a small time thief who befriends a struggling author in the plans of making a steal. क्या समझ में आया? एक small time thief है, small time thief. This is very important. He is considered as a small time thief. Means वो ज्यादा टाइम तक थीफ वाले प्रोफेशन में नहीं रहता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम प्रोफेशन में जो लंबे समय से है। लेकिन ये जो थीफ है ये सिर्फ 15 ईयर ओल्ड का एक बच्चा होता है, और इसका जो प्रोफेशन होता है कैसे चेंज हो जाता है वही हम देखेंगे। और किसके साथ? जनरली सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ 2 ही कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और वही मेन है, दैट इज एक जो हमारा थीफ है, और दूसरा हमारा ये स्ट्रगलिंग ऑथर। ये हमारा सेकंड कैरेक्टर है, जो पूरी स्टोरी जो है इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। अंडरस्टूड? सो ऑथर के बारे में क्या समझ में आ रहा है? वो स्ट्रगलिंग ऑथर है, मींस वो अभी तक कोई रेपुटेटेड या एस्टैब्लिश, वेल एस्टैब्लिश राइटर नहीं बने हैं। वो कौन है? वो एक स्ट्रगलिंग ऑथर है, अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं ऑथर की फील्ड में, राइटिंग के फील्ड में वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्या है? इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ डील। सो ये जो थीफ है क्या प्लान करता है? ये प्लान करता है कैसे इस ऑथर के घर में जाके वो स्टील करे ना। अगर मैं आपको एक बात पूछूं, क्या कुछ लोगों के नेचर में नहीं रहता कि बहुत जल्दी ट्रस्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी ट्रस्टेबल पर्सन होते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि कोई भी किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत जल्दी उस पर ट्रस्ट कर देते हैं और अपनी सारी बातें उनसे शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना। क्या ये सही बात है? क्या ये नेचर सही है? क्या पता ये सही है गलत है? इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या ये सही है। कुछ लोग शायद कह सकते हैं कि नहीं ये गलत है, कि जल्दी हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि आगे जाके शायद बिट्रे मिले हमें। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शायद हमें ट्रस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि क्या पता वो इंसान सही हो। ये एक डिलेमा है, हम किसी को भी सही या गलत नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रगलिंग ऑथर है, वो जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड था, बहुत ज्यादा विजडम पर्सन था, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग था, कंपैशनेट पर्सन था और वो बहुत जल्दी लोगों को विश्वास करता था। और उसका जो ट्रस्ट है, उसका जो विश्वास है, वो क्या फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आता है उसके लिए, या फिर उसका बिट्रेल या फिर र्यून लाइफ का रिजल्ट बनता है, देखेंगे स्टोरी के अंदर। आगे देखिए, अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर। सो यहाँ पे हमारा जो अनिल है वो हमारे स्ट्रगलिंग ऑथर हैं। तो कैरेक्टर का नाम पता चल गया,
कौन है सेकंड कैरेक्टर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट? अनिल, द स्ट्रगलिंग ऑथर इज अ गुड फेलो हु वांट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। नाउ हरी सिंह कौन है? हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, दैट इज थीफ। नाउ ये जो हरी सिंह है, वी आर नॉट अवेयर इज इट हिज एक्चुअल नेम और नॉट, बिकॉज वो हमेशा अपने नाम चेंज करता रहता है। वो कोई भी प्लेस में जाता है वो अपना नेम चेंज कर देता है। क्यों चेंज कर देता है? ताकि कोई भी उसे जल्दी से पकड़ ना पाए या फिर जल्दी से रिकॉग्नाइज ना कर पाए, राइट? क्योंकि वो कौन है? वो थीफ है। हमेशा वो चोरी करके एक इंसान के घर से दूसरे जगह चला जाता, भाग जाता था। नाउ उसने अपनी आइडेंटिटी इसीलिए छुपा रखी थी सो दैट वो कहीं पे भी जाए जल्दी से रिकॉग्नाइज ना हो सके। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे जो अनिल को अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है वो किस नाम से इंट्रोड्यूस करता है? हरी सिंह के नाम से। हाउ टू रीड एंड राइट। नाउ जो अनिल है, बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर, बिकॉज ऑफ हिज काइंड बिहेवियर, वो जो हरी सिंह है उसके लिए काफी कुछ करता है, काफी ज्यादा ग्रेटफुल रहता है, उसको काफी रीड करता, उसे पढ़ाता है, उसे एजुकेट करता है। समझ में आ गया? जो हरी सिंह है चोर है, एजुकेटेड नहीं है, हमें उसका बैकग्राउंड भी नहीं पता। इस पूरे स्टोरी में आपको उसका लाइफ बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड उसका कुछ नहीं पता है, लेकिन ये पता है वो थीफ कर रहा है, बचपन से वो थीफ कर रहा है और इसका यही प्रोफेशन है। और जो भी पैसा उसे मिलता है वो कुछ दिनों के लिए बहुत आराम से रहता है, उसके बाद देन वो दोबारा से अपने प्रोफेशन में दोबारा जाता है, दोबारा स्टील करके ऐसे अपनी लाइफ को लीड कर रहा है। वो एजुकेट भी नहीं है, जो कि अनिल जो है उसे एजुकेट करने की हेल्प करता है। गॉट इट? सो आगे देखिए, ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह। धीरे धीरे अनिल को ट्रस्ट हो जाता है हरी सिंह के ऊपर। बट हरी सिंह हैज बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू मेक अ किलिंग बाय डूइंग व्हाट ही इज बेस्ट एट, राइट? किलिंग बाय डूइंग मींस कि वो जिस काम के लिए आया था उसके घर में, अनिल के घर में, वो करने के लिए बहुत ज्यादा छटपटा रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा ईगर था उस चीज को लेके। आगे देखिए, आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, हरी सिंह ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर, बट सम इनर वॉइस स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो। ही रिटर्न्स टू अनिल बिकॉज ही वांट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही वांट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। ये जो उसके माइंड में जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है यही इंपॉर्टेंट है। और ये किस वजह से आती है? बिकॉज ऑफ गेनिंग एजुकेशन। जब उसको एजुकेशन मिल जाती है, जब उसको वो रिस्पेक्ट मिल जाती है जो वो जीता है उसके साथ, तभी उसको ये सब पता चलता है और तभी वो अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वॉइस। हमारे अंदर हमेशा एक गुड स्पिरिट और एक इविल स्पिरिट हमेशा वर्क कर रहा होता है। पता है, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं हमारे दिमाग में हमेशा वो एक वर्ड, एक वॉइस आती है, हमेशा हमें ये बताने के लिए कि क्या मैं सही काम कर रही हूँ, क्या मैं गलत काम कर रही हूँ। हमेशा अगर मैं कोई भी गलत काम कर रही हूँ ना, मेरे दिमाग में एक वर्ड, हमेशा एक आवाज आएगी कि ये जो काम कर रही है शायद गलत काम कर रही हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतने ज्यादा टेम्पटेड हो जाते हैं, वो इविल स्पिरिट हमारे ऊपर इतने ज्यादा हावी हो जाता है, टेम्प्ट करता है कि हम गुड इविल पे स्पिरिट पे चले जाते हैं। लेकिन जब हम मॉरली देखिए, अपना सोच समझ के काम करे, डिसीजन ले, तब हमारा जो गुड स्पिरिट होता है हमें उसी पे भरोसा रहता है और हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, वो जो गुड वॉइस है वो भी बैड इफेक्ट की तरह, स्पिरिट की तरह हमारे माइंड में हमेशा क्लिंग करती रहती है। और हम फॉर्चुनेटली जब उस पे हाथ रखते हैं, जब हम गुड स्पिरिट की बात मानते हैं, कैसे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यही हम देखेंगे इस हरी के कैरेक्टर में भी। कैसे उसने एक वॉइस आई जो कि गुड इफेक्ट थी, गुड स्पिरिट की आवाज थी, और उसी को सुन के उसने क्या डिसाइड किया लास्ट में जाके, कि उसको अपनी लाइफ एक रिस्पेक्टेबल मैनर में, एक डिग्निफाइड पर्सन की तरह उसे रहना है। उसे ये जो अपनी लाइफ में जैसे जी रहा है, वो थीफ की जो लाइफ जी रहा है, उसको उसे नहीं जीना है। अंडरस्टूड? समझ में आया? Anil does not show that he knew about the incident and accepts Hari Singh with open arms. Thus, a well-intentioned person tries to reform a teenage who had diverted from the correct path. So, क्या समझ में आया? ये सबसे important line है, सबसे important. Thus, a well-intentioned person tries to reform a teenager who had diverted from the correct path. कभी कभी क्या होता है, जिस एज में अभी आप हैं, टीनेज एज में, इस टाइम पे ना जनरली जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, इस वजह से हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे बिहेवियर में, नेचर में काफ़ी चेंजेस आते हैं, राइट? आते हैं। अगर आप खुद को भी एनालिसिस करें, आप ये चीज़ रियलाइज कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। ये सब आते हैं, तब इसका रीज़न क्या है, या फिर रीज़न देखें तो हार्मोनल चेंजेस है, लेकिन
क्या चेंजेस आते हैं। जनरली हमें इस टाइम पे ऐसा फील होता है, जिस स्टेज में आप लोग हैं, इस टीनेज एज में, आपको ये लगता है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो वो सही है, और आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स, अगर कोई भी आपके वेल विशर्स अगर आपको कुछ एडवाइस दें तो आपको लगता है कि वो लेक्चर दे रहा है। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है जनरली, कुछ लोग तो होते हैं जिनको ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर फोर्स कर रहा है या हमारे ऊपर दबाव बना रहा है या फिर हमारे इंटेंशन को नहीं समझ पा रहा है। और इसी वजह से इस क्रूशियल एज में, ये जो क्रूशियल एज होता है, टीनेज टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल पीरियड माना जाता है। इस एज में कहते हैं ना, अगर आप अच्छे डायरेक्शन में निकल जाएं, अगर आप पॉजिटिव पाथ में निकल जाएं तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, और अगर आप एक नेगेटिव वे में, एक नेगेटिव पाथ में निकल जाएं तो आपके जो लाइफ है वो र्यून हो सकती है। कहते हैं ना, इसी टाइम पे जो हमारा हरी सिंह, मैंने बताया वो 15 ईयर्स ओल्ड है, वो सिर्फ एक टीनेज ग्रुप का पर्सन है जो कि गलत रास्ते में निकल गया, लेकिन अनिल के वजह से, इंटेंशन पर्सन, एक अनिल के गुड बिहेवियर की वजह से, गुड नेचर के वजह से कैसे उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, कैसे वो एक अच्छे इंसान की तरफ चला जाता है, यही इस चैप्टर में हम देख रहे हैं। और जो मेन हमारा जो थीम है जिसके बारे में बात करें, सिर्फ ये एक थीव स्टोरी नहीं है, बल्कि जो रस्किन बॉन्ड है हमें यही बताना चाहते हैं, हमारे अगर इंसान, कोई भी इंसान अगर इंटेंशनली गुड करने की कोशिश करे तो वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो इंट्रोडक्शन ओवरव्यू आपको समझ में आ गया। फटाफट करेंगे, अपने समरी की तरफ जाएंगे, उससे पहले अपने ऑथर के बारे में देख लेंगे। राइट, चलिए। ऑथर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्या स्पेशल बताऊं मैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से पढ़ लेते हैं इनके बारे में। रस्किन बॉन्ड, born 19 मई 1934, इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। हम सभी को पता है रस्किन बॉन्ड जो है वो ब्रिटिश डिसेंट के थे, मतलब उनके जो पेरेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, राइट, वो ब्रिटिशर्स थे, इंडिया वो अमेरिकन के थे, और जनरली इन्होंने बचपन से, ये कहाँ थे, पाकिस्तान वाले एरिया में रहते थे, जो कि ब्रिटिश एलियंस में एजेंसी को माना जाता था उस टाइम पे। सो ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लिंडियोर, मसूरी, इंडिया। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। सिंस देन ही हैज रिटन सेवरल नॉवेल्स, ओवर 500 शॉर्ट स्टोरीज एज वेल एज वेरियस एसेज एंड पोम्स। सभी को पता है लिटरेचर, इंडिया में इनकी लिटरेचर बहुत ज्यादा हाईली इम्प्रेसिबल है। वर्ल्ड वाइड में तो इनका फेम है ही है, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि चिल्ड्रन एजुकेशन या फिर चिल्ड्रन लिटरेचर राइटर इनको कहा जाता है। ठीक है, 500 से भी ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिख रखे है, बहुत सारे नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं, एसेज, पोम्स, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। Yes, all of which have established him as one of the best loved and most admired chronicle of contemporary India. Yes, बहुत ज्यादा इन्हें प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा रेपुटेड है, बहुत ज्यादा इनको प्रेज किया जाता है उनकी राइटिंग के लिए। समझ में आया? आगे देखिए, he was awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1992 for Our Trees Still Grow in देहरा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जनरली ये हिमाचल, देहरादून में रहते थे, उस एरिया में, नॉर्थ वाले एरिया में, इनके जितने भी स्टोरीज ज्यादातर वो अपने ग्लिम्स डालते थे, राइट। सो देहरा के ऊपर, देहरादून, बहुत सारे बहुत ब्यूटीफुल जो प्लांट्स है, आपको पता ही इतने ब्यूटीफुल वो जगह है, सो उसके बारे में लिखते थे। हिज नॉवल इन इंग्लिश, ही वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। समझ में आया? तो हम सभी जानते हैं। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी समरी की तरफ, फटाफट करेंगे अपनी समरी। Anil was 25-year-old writer. He was living his life very carelessly. So जो अनिल है, अनिल कौन है? हमारा स्ट्रगलिंग ऑथर, जो स्ट्रगल कर रहा है। उसकी एज देखिए क्या है, 25, और मैंने क्या बताया, जो थीफ है हमारा, उसकी एज कितनी थी, 15 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो अनिल जो है बहुत बड़ा है। उससे क्या बताया जा रहा है उसकी लाइफ के लिए, वो बहुत ज्यादा केयरलेसली था, मीन्स इतना ज्यादा अगर कहें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उसकी नहीं थी, काफी ज्यादा काइंड ऑफ विजडम पर्सनालिटी उसकी थी, राइट। अपनी लाइफ को लेकर इतना ज्यादा सीरियस वो नहीं था, काफी हर चीज को काफी लाइटली लेता था। शायद इसी वजह से जो थीफ है हमारा, वो उसके घर में इतने अच्छे से, इतने इजीली उसके घर में जा पाया। अंडरस्टूड? आगे देखिए, ही वॉज स्ट्रगलिंग टू राइट फॉर अर्निंग द मनी टू रन हिज लाइफ, राइट। सो वो स्ट्रगलिंग कर रहा था, राइटिंग लिखता था, और जो भी वो थोड़े बहुत स्टोरीज लिखता था, शॉर्ट स्टोरीज लिखता था, उससे न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में वो पोस्ट करता था उन सब चीजों को, और उससे उसे कुछ ना कुछ पैसे मिलते थे, और उससे वो अपनी लाइफ को लीड कर रहा था। समझ में आया? आगे देखिए, वन डे अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच। एक दिन अनिल रेसलिंग मैच देखने जाता है। ही मीट्स हैरी
हैरी यूज्ड हिज ओल्ड फॉर्मूला टू फ्लैटर द पर्सन। सो हैरी से वो मिलता है और हैरी जो है वो अपना ओल्ड फॉर्मूला अपनाता है। क्या फॉर्मूला? उससे देखिए हमने क्या बोला, वो स्मॉल टाइम थीफ था और बहुत बचपन से थीफ करना स्टार्ट किया था। उसे इस चीज में वो काफी ज्यादा माहिर था। नाउ ये जो ओल्ड फॉर्मूला यहाँ बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि वो जैसे अनिल को देखते हैं वो कहता है कि आपको मैंने कहीं देखा है। ठीक है, हम जनरली ऐसे करते हैं ना कि हम तो ऐसा काम तब करते थे जब हमने किसी को देखा होगा, जेन्युइनली हम किसी को जानते होंगे। लेकिन जो हरी था वो काफी ज्यादा फ्रेंडली मैनर में था। उसको पता था कैसे लोगों के साथ फ्रेंडली मैनर करना है या फिर कैसे लोगों के अपने उसकी लाइफ में कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे इन करना है, राइट। उसे काफी ये सारे जो ट्रिक्स थे ये बहुत अच्छे से अवेयर था। अंडरस्टूड। आगे देखिए, अनिल इम्प्रेस एंड प्रॉमिस हिम दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट एंड ऐड नंबर्स एंड हाउ टू कुक टेस्टी फूड। नाउ बोथ वर लिविंग टुगेदर हैप्पीली। नाउ अब क्या होता है, जैसे हरी जैसे जो हरी है जैसे वो जाता है अनिल के साथ, अनिल से पहले वो एक्चुअली वो हरी बोलता है कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ भी काम करूंगा। लेकिन अनिल जो है वो ये बोलता है कि मुझे कोई काम, कोई किसी सर्वेंट की या फिर मेड की जरूरत नहीं है, मुझे कोई काम नहीं चाहिए और मैं नहीं रखना चाहता। ये जो हैरी ने पूछा था कि आप रख लीजिए, इसका मेन मोटो ये था, वो ये जानना चाहता था क्या अनिल रिच पर्सन है। मीन्स उसका मेन मोटो क्या था, स्टील करना, राइट। अगर वो रिच पर्सन है तभी तो उसके पास ज्यादा जैसे चुराने का मौका मिलेगा उसे, या फिर ज्यादा अच्छे से हाथ मार पाएगा वो, उसका मेन पर्पस ये था। लेकिन अनिल जब बोलता है कि नहीं, तो हरी को पता चलता है कि हाँ ज्यादा रिच नहीं है ये, लेकिन फिर भी वो उसे कंसोल करता है। उसे लगता है ये इंसान जो है काफी ज्यादा काइंड है, काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है और इसको बेवकूफ बनाना, इसको फूल करना बहुत ईजी रहेगा। ये कौन सोच रहा है, ये सब थीफ सोच रहा है। थीफ के माइंड में ये था कि अगर मैं ये सारे ट्रिक्स करूंगा, क्योंकि जो अनिल का उसने बिहेवियर देख लिया, वो बहुत जल्दी क्विक रीड कर पाता था, किसी की फेस रीड कर पाता था। कौन? थीफ। वो बहुत ज्यादा, पता है ना, बचपन से उसने थीफ करना स्टार्ट किया था और उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज थी। तो उसने अनिल को बहुत जल्दी जज कर लिया ये कि वो बहुत इंसान बहुत सिंपल है, तो इसको ट्रिक करना, इसको फूल बनाना बहुत ईजी रहेगा उसके लिए। सो वो कहता है कि आप मुझे खाना बनाने के लिए रख लीजिए। तो जनरली हरी को खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उसे बोलता है और अनिल जैसे मान जाता है। और अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें खाने के लिए दे सकता हूँ, रहने के लिए दे सकता हूँ, जगह दे दूंगा, खाने के लिए दे दूंगा, लेकिन पैसा मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। समझ में आ गया? सो जैसे अनिल के पास हरी आता है, दोनों एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं और अनिल उसको पढ़ाना स्टार्ट करता है, उसे लिखाना स्टार्ट करता है। और जब फर्स्ट डे हरी जब खाना बनाता है, इतना गंदा खाना बनाता है वो कि वो अनिल जो है उसको स्ट्रीट डॉग्स को दे देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलता है। अनिल को ये चीज पता चल जाती है कि जो हरी है वो जेन्युइन पर्सन नहीं है। अनिल को स्टार्टिंग से ये चीज पता होती है कि वो जेन्युइन पर्सन नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन फिर भी काइंड हार्टेड की वजह से, एक बहुत वाइज पर्सन के हिसाब से उसने क्या किया, उस चीज को हेल्प करने की कोशिश की, राइट। आगे देखिए, वन डे हरी सॉ दैट अनिल हैड ब्रॉट अ बंडल ऑफ नोट्स. He saw him keep them under the mattress. As Hari saw the bundle of notes, so his evil spirit arose in his mind. He decided to rob Anil that night. After taking dinner, Anil slept calmly. क्या होता है उस दिन, जैसे अनिल उससे, हरी जो है वो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और अनिल इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन अनिल के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसे इतना पता होता है कि जो हैरी है वो जेन्युइन पर्सन नहीं है। वो जब भी सामान लेने जाता था, फूड लेने जाता था, तो वो क्या करता था, वो उसमें से पैसे चुराता था, ठीक है, वो पैसा चुराता था। लेकिन ये सारी बातें अनिल को पता होती थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाता था कि उसे कुछ नहीं पता है। वैसे ही एक दिन अनिल बहुत सारे पैसे लेके आता है। कैसे लेके आता है, हमने बताया था, वो स्ट्रगलिंग ऑथर है, वो न्यूज़पेपर मैगजीन में जाके अपने प्रिंट करवाता था अपने राइटिंग, तो उससे कुछ पैसे मिलते थे। और जैसे ही उसे पैसे मिलते हैं वो घर लेके आता है और जैसे ही वो रखता है, जो हरी है उसकी जो खुद की जो एक्चुअल इंटेंशन थी उसके घर में आने की, अनिल के घर में आने के लिए, वो फ्लरिश करना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उसे 1 महीने हो जाते हैं यहाँ पे रहते रहते, और उसका जो काम था, उसका काम क्या था, चुरा के यहाँ से भाग जाना, वो जो काम था वो यहाँ पे करना चाहता था और बहुत जल्दी ये चीज इंप्लीमेंट करना चाहता था। लेकिन जो अनिल था उसने जानबूझ के इन सब चीजों को सामने रखा था। वो पैसे लेके आया था उसके सामने। एक्चुअली अगर हम देखें ये बैकग्राउंड में, अगर हम स्टोरी में देखें, ये जनरली नहीं दिखाया गया, शो नहीं है, लेकिन यहाँ पे रस्किन बॉन्ड एक चीज दिखाना चाहते हैं, दैट इज अनिल
हैरी की जो उसने पढ़ाया था, जो एजुकेशन उसे दी, जो भी उसने उसे अंडरस्टैंडिंग दी, वो ये देखना चाहता था क्या हैरी के अंदर कोई चेंजेस आए हैं, ह्यूमन नेचर में क्या कोई अभी तक चेंजेस आए हैं। क्योंकि जितने भी गलतियां वो कर रहा था, अनिल क्या कर रहा था, उन सभी को दूर कर रहा था, उन सभी से वो चेंज कर रहा था उसको, राइट। उन सभी को वो देखने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, वो हमेशा ये दिखाता था कि उसे कुछ नहीं पता है और अपने आप को एक सिंपल पर्सन की तरह सामने प्रेजेंट कर रहा था। समझ में? इसीलिए जो हैरी था वो क्या चाहता था, जैसे ही उसने बंडल ऑफ नोट्स को देखा, उसका जो माइंड है कैसे चेंज हुआ। उसका माइंड है जो इविल स्पिरिट्स, मैंने आपको बताया ना, दो स्पिरिट होते हैं, एक गुड और एक इविल स्पिरिट होता है। सो इसी स्पिरिट को जैसे चेंज करना था, जैसे चेंज हुआ उसका, वैसे ही क्या हुआ, उसका माइंड चेंज हो गया। अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो अनिल को रॉब करेगा। समझ में है? आगे देखिए। यस, हैरी crept to the bed and slipped his hand under the mattress। ठीक है, he got the notes and ran away from there। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो देखता है कि अब तो उसे चोरी करनी है, वो चुपचाप जाता है, अनिल जहां पैसे रखता है वहां से निकालता है पैसे मैट्रेस के नीचे से और वहां से बहुत दूर भाग जाता है। क्योंकि उसका जो काम था वो तो कर लिया उसने, अब वहां से उसे बहुत दूर भागना था। अब क्या होता है, he left for the railway station to board a train to Lucknow but he missed it। क्या करता है, उसे बहुत दूर जाना था, क्यों, ताकि अनिल जो है उसे पकड़ ना पाए। और कितने पैसे लेके भागता है वो, 600 लेके भागता है, राइट। 50 के नोट्स होते हैं, 600 रुपीज लेके भागता है वो। और वो क्या करता है, जैसे ही वो रेलवे स्टेशन आता है, ट्रेन जो है वहीं पे खड़ी रहती है, लखनऊ बोर्ड जो है, जो लखनऊ जा रही होती है, राइट, जो लखनऊ जा रही है तो बहुत दूर जा रही होती है और वो जो ट्रेन है बहुत स्लो मोशन में निकल रही होती है। लेकिन फिर भी हरी जो है उस चीज को छोड़ देता है, ट्रेन को वो छोड़ देता है। नो, क्यों छोड़ देता है, ये जो इंसिडेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए छोड़ देता है क्योंकि अभी आपने क्या देखा, जो उसका इविल स्पिरिट है, जो इविल स्पिरिट है वो उसके सर पे घूमा, तभी उसने क्या क्या पैसे चुराए। लेकिन जैसे ही वो वहां तक पहुंचा, रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, उसका जो माइंड है दोबारा से चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, उसका जो इविल स्पिरिट था वो चेंज होके गुड स्पिरिट में कन्वर्ट हो गया। उसको ये लगा कि अनिल ने, जिसने अनकंडीशनल लव उसको दिया, इतना ज़्यादा ट्रस्ट उसको किया, इतना ज़्यादा फेथ उसके अंदर रखा, लेकिन उसे एजुकेट किया, राइट, उसको नंबर सिखाए, मीन्स उसे काउंटिंग सिखाया, उसे अक्षर की उसके ज्ञान दिया, उसने उसे सब कुछ सिखाया, उसको ये सिखाया कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सब कुछ बताया। और उसी इंसान को ये बिट्रे कर रहा है क्योंकि अनिल ने इन रिटर्न तो उससे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि हरी जो है उसने उसे इन रिटर्न कुछ भी नहीं दिया था। इवन जो खाना बनाने के लिए बोला था, खाना भी इतना गंदा बनाता था कि बाद में अनिल ने से ये कहा था कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सो अनिल का क्या फायदा था, वो तो फालतू में एक पर्सन को अपने घर में रख रहा था, खिला रहा था, पिला रहा था, उसे सारे जितने भी उसे एजुकेशन दे सकता है वो दे रहा था, सारे कंफर्ट उसको दे रहा था। क्योंकि जो हरी है वो क्या कर रहा था, उसकी लाइफ कैसी थी, चुराता था, कहीं पे भी सोता था, वो कभी स्ट्रीट में सोता था, कभी रेलवे स्टेशन में सोता था, लेकिन उसको एक कंफर्ट, एक जोन में, एक कंफर्ट जोन उसको दिया गया था, सब कुछ से मिला था। सो यही सारी जो चीज है, जो अनिल का जो गुड नेचर था, जो पॉजिटिव नेचर था, इन सब चीजों ने हरी के माइंड में कैप्चर किया। समझ में आया? इसी वजह से जो हरी है उसने लखनऊ की ट्रेन छोड़ दी और उसके दिमाग में कुछ डिलेमा स्टार्ट हो गया। नाउ क्या स्टार्ट हुआ, आगे वो क्या करता है, बट ही मिस्ड इट, ही वॉन्डर्ड थ्रू द बाजार्स। वो फालतू में टाइम पास करने लगा, क्योंकि उसका काम कि जैसे उसने चुराया है उसको भागना था वहां से, क्योंकि उसे पुलिस ना पकड़ पाए, राइट। उसका इंपॉर्टेंस क्या था कि उसे वहां से भागना है ताकि पुलिस ना पकड़ पाए। लेकिन वो बाजार में घूमने लगा, इट वॉज रेनिंग, हरी सिंह वॉज कंप्लीटली वेट, और बारिश होने लगी। जैसे बारिश होने लगी वो रेलवे स्टेशन की तरफ भागा, पूरा भीग गया वो। अब जब ये सारे इंसिडेंट्स उसके साथ हो रहे थे, उसको क्या याद आ रहा था, उसको अनिल का घर याद आ रहा था, जहां पे वो बिल्कुल कंफर्ट लाइफ में जी रहा था। समझ में आया? यहाँ पे जो ह्यूमन नेचर की बात जो कर रहे थे हम स्टार्टिंग में, ह्यूमन नेचर ऑफ बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट है वो ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर इंसान चाहे अपने नेचर से किसी भी इंसान को बदल सकता है, अपनी डीड से, अपने गुड डीड से कैसे इविल डीड्स को वैनिश कर सकते हैं, यही दिखाया जा रहा है इस पूरे स्टोरी में। समझ में आया? आगे देखिए वो क्या करता है। देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिलेमा में वर्क कर रहा है।
He did not want to betray the faith of अनिल। समझ में आ गया? वो क्या नहीं चाहता था? वो बिट्रे नहीं करना चाहता था अनिल का फेथ। अनिल ने जो अनकंडीशनली उसे बिलीव किया, उसके ट्रस्ट को उसने दिखाया उसके ऊपर, उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था। Moreover, Anil was teaching him how to write and add numbers that could transform his life, जिसके वजह से उसकी लाइफ बदल गई। आगे देखिए, so he left the railway station, he came to the field and sat on the bench। वो वहां बैठता है, बेंच पे बैठता है, बहुत देर तक सोचता है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए चुराना उसके लिए बहुत इजी टास्क था, लेकिन दोबारा वहां पे वापस जाना, उस पैसे को, उसके दिमाग में ये चीज चली थी कि अब मैं वापस जाता हूँ, पैसे को वहीं पे रख देता हूँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था उसके लिए। चुराना उसके लिए बहुत इजी टास्क था, लेकिन अब जो पैसे को चुरा के वो लेके आया, इसको अपने पास रखना इसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क महसूस हो रहा था। Just then heavy rain was going on, a chill wind was blowing. He felt guiltier as he had cheated an innocent person. His shirt and pajamas wedged to his body because it was wet due to rain. Hari Singh had a change of heart। और इसी के साथ साथ जो हरि सिंह का जो चेंज, उसके हार्ट में चेंजेस आते हैं, उसके पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। जैसे वो पहले सिर्फ केयरलेसली घूम रहा था, किसी के लिए कोई इमोशंस उसके अंदर नहीं थे, कोई कितना फील, कैसे फील कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब उसे इन सब चीजों के ऊपर फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया था। समझ में आया? आगे देखिए क्या होता है। Moreover, Anil was teaching him how to write and add numbers that could transform his life. So he left the railway station. He came to the field, sat on the bench. Just then heavy rain was going on, a chill wind was blowing. He felt guiltier as he had cheated an innocent person. His shirt and pajamas wedged on his body because it was wet due to rain. Hari Singh had change of heart. He decided to return to Anil and keep the money under the pillow। तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो अनिल के पास जाएगा और जहां से उसने पैसे निकाले थे वहीं पे वापस वो एज इट इज रख देगा। He reached the room and placed the money back। वो जाता है रूम में और जाके पैसे को वहीं वापस रख देता है। The next morning he woke up a bit late। वो जानबूझ के उस दिन लेट उठता है। कौन? हरी। वो जानबूझ के लेट उठता है, वो चाहता था अनिल का एक्सप्रेशन देखना कि अनिल कैसे रिएक्ट करता है। राइट। अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी। अनिल उठ जाता है, वो अपनी चाय खुद बना लेता है। अनिल ऑफर हरि सिंह 50 रुपीज सेइंग दैट ही हैड अर्न इट। राइट। सो अनिल क्या करता है, अनिल सुबह उठ के जो उसका 600 रुपीज उसके पिलो के नीचे रहता है, उसमें से 50 रुपीज निकाल के उसको देता है। He told him he would now be paid regularly. Hari kept the note in his hand. He realized that note was still wet from the rain last night. Hari got to know that Anil had come to know about his misdeed, but there was no sadness, anger or guilt in his mind. So यहाँ पे क्या समझ में आता है, जब हरि सिंह जब पानी में बारिश में भीग जाता है और वो जब वापस रखने जाता है नोट, तो नोट क्या होते हैं, वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं नोट। लेकिन जब सुबह उठ के वो देखता है जो अनिल है बिल्कुल रिलैक्स मोड में है, कोई टेंशन उसे नहीं है या फिर कोई भी उसके माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा, एकदम सिंपल पर्सन है, और वो उसे उस 600 के में से एक 50 का नोट लेके आता है, उसको देता है और ये कहता है कि तुमने इसे जीता है। ना किस लिए जीता है, उसके डीड्स की वजह से, उसने जो डीड किया, उसने जो काम किया उस वजह से जीता है उसने। लेकिन जब वो देखता है हरि सिंह, लेकिन उसे कुछ भी नहीं बोलता है कि पिछली रात जो भी हुआ होता है, अनिल को सब बातें पता होती है, लेकिन वो कुछ भी हरि को नहीं पूछता या फिर बताता है। हरि को ये चीज कैसे पता चलती है, क्योंकि वो जो पैसे होते हैं वो गीले होते हैं तब भी। तो पैसे अगर बेड के नीचे है तो वो गीले कैसे होंगे, जरूर उसने चुराने की कोशिश की होगी, अनिल को ये सारी बातें पता थी। और अनिल ने उसे क्या बोला कि अब तुम्हें हमेशा, मतलब रेगुलरली तुम्हें पे करूंगा मैं। उसने पहले क्या बोला था कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तुम्हें खिलाऊंगा, रखूंगा, लेकिन उसके इस चेंजिंग बिहेवियर से उसके अंदर जो ये पॉजिटिव चेंजेस आए, इसी की वजह से रिवॉर्ड देने के लिए, जिसे हम रेनफोर्समेंट कहते हैं, है ना, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं हमें रेनफोर्समेंट किया जाता है, इंप्रूवमेंट के लिए हमें रेनफोर्स किया जाता है, अच्छे से एक रिवॉर्ड दिया जाता है। वैसे ही रिवॉर्ड के तौर पे उसे 50 रुपीज दिए गए और उसको बोला गया कि अब तुम्हें रेगुलरली पैसे मिलेंगे। सो दैट ये जो थीफ की जो उसकी जो बीमारी थी, जो ये चुराता था, किस लिए, अपनी नीड के लिए। चोर क्यों चोरी करता है, अपनी नीड के लिए। अगर उसकी सारी नीड फुलफिल हो रही है तो वो क्यों चुराएगा, वो क्यों ऐसा काम करेगा, क्योंकि हर एक पर्सन एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टिव लाइफ जीने की कोशिश करता है। सब यही चाहते हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि सबको हर इंसान को रिस्पेक्ट मिले अपनी सोसाइटी से। राइट। इसी वजह से ये जो चेंजेस आए, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हुआ।
हरी की वजह से, और उसने ये देखा कि उसके अंदर कोई भी सैडनेस, कोई भी एंगर और गिल्ट नहीं था उसके माइंड में। अनिल के माइंड में ये सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि उसे ये खुशी हुई कि उसने ये काम मिसडीड तो किया, लेकिन इन रिटर्न, इन लास्ट में उसने क्या किया, अपने आप को चेंज किया, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था अनिल के लिए। और यहीं पे आके जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। सो देखा आपने कितना ब्यूटीफुल है ये चैप्टर। सो आगे देखिए इसमें और क्या क्या है जो कि हम करने वाले हैं। मॉरल देख लीजिए, मॉरल क्या समझ में आ रहा है? मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड सच वैल्यूज कैन चेंज अ पर्सन टू। कहते हैं ना, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी क्रिमिनल होते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए एक सुधार गृह में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो भी अगर चाहें तो वो भी अच्छे रास्ते में निकल सकते हैं, है ना। वैसे क्यों? ह्यूमन वैल्यूज और रिलेशन उनको सिखाया जाता है वहां पे। वैसे यहाँ पे भी हमने देखा, अगर अनिल हरी के साथ बहुत नेगेटिवली बिहेव करता, या फिर उसे बहुत नेगेटिवली उसके साथ कोई भी जो भी अगर उसे बहुत गंदे तरीके से बिहेव करता, या फिर उसे अक्यूज करता चोरी करने के लिए, तो क्या हरी के अंदर ये सारे चेंजेस आ पाते? नहीं आ पाता। और क्या हरी ये सारी चीजें अपने दिमाग में सोच सकता? यह भी नहीं सोच सकता। तो यहीं पे हमारे जो रस्किन बॉन्ड राइटर है वो क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में, हमारी सोसाइटी में ह्यूमन वैल्यूज और रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, राइट। सो ये दिखा रहे हैं कि सोसाइटी में, देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारी थीम की स्टोरी नहीं है, इसमें आपको पहले ही बताया कि अगर हम थीम की बात करें, सोसाइटी की बात है। अगर हमें सोसाइटी में जीना है, हमेशा मैं कहती हूँ कि सोसाइटी में इंसान कैसे रहता है, पर्सन टू पर्सन रहते हैं, राइट। सो यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज और रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको हम अच्छे से लीड करें तो किसी भी इंसान को हम चेंज कर सकते हैं। सो मॉरल समझ में आ गया। थीम की बात कर लेते हैं कि थीम क्या बताती है हमें। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द थीम दैट ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड दस देन कैन चेंज अ पर्सन। सेम चीज वही है, बार बार हमने देखी है कि ह्यूमन वैल्यूज और जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जो विजडम है, राइट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से एक इंसान की लाइफ चेंज हो सकती है, राइट। द थीफ हरी सिंह रॉब्ड अनिल बट कुडंट रन अवे विथ हिज मनी एज अनिल वाज एन ऑनेस्ट एंड जेन्युइन मैन एंड हरी डिड नॉट वांट टू हर्ट हिम। सो यही जो इसके लाइफ में चेंजेस आए, यही इंपॉर्टेंट है आपके इस पूरे चैप्टर में। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है और रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स, वही हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे जो है, जो जितने यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आएंगे, 3 क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। क्वेश्चंस की फ्रेमिंग डिफरेंट होगी, लेकिन आंसर जो होगा सेम होगा। चैप्टर हमने अच्छे से एनालिसिस किया तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इन विच वे डिड अनिल मेक अ लिविंग। सो किस वजह से अनिल की जो लिविंग थी, कैसे वो जीता था, अपनी लाइफ को कैसे लीड करता था। यहाँ पे जो अनिल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हरी की है। हरी की सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंड आता है अनिल। इन दोनों का जो कैरेक्टर स्केच है, जो पेन स्केच है, सबसे इंपॉर्टेंट है। Understood? Anil used to write for magazines. He had regular source of income. He had no regular source of income. वो magazines के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखता था, लेकिन रेगुलर बेसिस पे उसे इनकम नहीं थी। परमानेंट उसे न्यूज़पेपर जितना वो राइट करता था उसके लिए उसे उतने मनी मिलते थे। परमानेंट राइटिंग वो नहीं करता था कहीं पे भी, किसी भी ऑफिशियल वर्क में। समटाइम्स ही गॉट अ चेक फॉर हिज राइटिंग, देन ही वुड गो एंड सेलिब्रेट विद हिज फ्रेंड्स। और यहाँ पे उसकी केयरलेसनेस बिहेवियर को तो हमें दिखा था, क्योंकि उसे अपनी लाइफ से काफी ज्यादा वो फ्री रहता था, ठीक है। वो जितना भी कमाता था उससे वो जितने दिन जीता था, मींस प्रोफेशनली वो इतना स्टैब्लिश नहीं था, और जो भी थोड़ा पैसे अर्न करता था वो भी उसे अनरीजनली वो बहुत सब कुछ खत्म कर देता, सब कुछ उड़ा देता था, सारा पैसा, ठीक है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसके साथ साथ आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि उसकी लिविंग कैसी थी, लेकिन अगर यहाँ पे अनिल का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया तो आपको वहां पे उसकी जो कंपैशनेट बिहेवियर था, उसका अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो थी उसकी, या फिर जो उसकी जो काइंड बिहेवियर था, उन सभी को आपको इंक्लूड करना है। और जो इंसिडेंट्स है उसमें से कुछ इंसिडेंट्स आप उठा के डाल सकते हैं उसके एग्जाम्पल्स के तौर पे। इसके वजह से जो आपके आंसर्स होंगे बहुत ज्यादा उसकी वेटेज बढ़ जाएगी। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड हरी सिंह ओवर टू द पुलिस। सो अनिल को जो पता चल गया था उसकी चोरी के बारे में, उसने पुलिस को क्यों नहीं पकड़ाया था, क्यों नहीं उसे पकड़ाया था, क्यों नहीं उसने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था हरी को। इसीलिए अनिल डज नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस बिकॉज ही रियलाइज दैट हरी हैड लर्न्ड हिज लेसन एंड हैड चेंज फॉर द
बेटर, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंज फॉर द बेटर। आगे देखिए, अदरवाइज ही वुड नेवर हैव कम बैक एंड केप्ट द मनी एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टोलन इट। अगर उसके अंदर चेंजेस नहीं आते तो वो दोबारा से वापस नहीं आता और जहां से उसने पैसे उठाए थे वहां पे एज इट इज उतने ही अमाउंट का मनी वो वहां पे नहीं रखता। अनिल इवन न्यू हाउ हरी चीटेड हिम ऑफ रुपी अ डे। उसे ये भी पता था कि वो कैसे डेली, जो वो बाजार जाता था, मार्केट जाता था, वहां पे 1 रुपए वो डेली चुराता था, लेकिन उस चीज को क्या करता था, वो इग्नोर करता था। while buying the day supplies but he never said anything to him. If this is such a case where most people would have handed him over to the police. जनरली यहाँ पे बाकी लोग होते तो वो पुलिस को हैंड ओवर कर देते, लेकिन यहाँ पे जो अनिल अपने खुद की गुडनेस की वजह से ऐसा काम वो नहीं कर पाया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा अगर आप अनिल के साइड होते, अगर आप अनिल की जगह होते तो आपका क्या रिएक्शन होता, या फिर आप इस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। यहाँ पे खुद के आपके पर्सपेक्टिव से आपको जो पर्सपेक्टिव ठीक लगता है आप उस तरीके से इस आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। समझ में आया? एक और लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ हरि सिंह, जो मैं हमेशा बता रही हूँ आपको स्टार्टिंग से कि हरि सिंह का कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और जो हरि सिंह है इसका एक्चुअल नेम भी हरि सिंह नहीं है। समझ में आया? हरि सिंह इज अ यंग बॉय ऑफ 15 एंड अ थीफ. He is an intelligent for his age. He knows that art of winning the confidence of other. उसके अंदर ये पावर थी कैसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है अपने लिए। He is a good judge of human nature. वो बहुत जल्दी लोगों को जज कर सकता था। उसके पास एक कैपेबिलिटी थी फेस रीडिंग, वो लोगों की बहुत अच्छे से फेस रीडिंग करता था, क्योंकि बचपन से वो चोरी करता था और कौन इंसान बिहेवियर, ह्यूमन नेचर जो है कैसे किसका कैसे रिएक्ट करेगा, इस सभी के ऊपर उसकी नॉलेज थी, क्योंकि इससे पहले वो बहुत जगह चोरी करके आ चुका है। ठीक है, ही सेज दैट अ ग्रीडी मैन शोज फियर व्हेन ही इज रॉब्ड। लेकिन जो ग्रीडी मैन होता है वो कैसे होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है जब वो चोरी करता है। द रिच मैन शोज एंगर, जो रिच मैन होता है वो भी एंगर होता है। पुअर मैन एक्सेप्ट हिज लॉस कामली, जो पुअर मैन होते हैं वो भी अगर कुछ चुरा लेता है ये तो ठीक है, चला गया, क्या कर सकते हैं। The thief steals Anil's money, but soon he begins to repent. और जैसे ही अनिल में करता है, अनिल के गुडनेस के वजह से उसको अपने डीड के ऊपर गिल्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है। His conscience prick him. He can't be ungrateful. He can't rob a person who is so trustful. He comes back. He wants to learn to read and write. He wants to be a really big person. यहाँ पे आप big person से good person या reputed person, respectable person और एज अ डिग्निफाइड पर्सन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उसे चाहिए थी। राइट, वी कैन से दैट ही इज अ नोबल हार्टेड थीफ। तो हम लास्ट में देख के क्या करते हैं, ये कैसे नोबल हार्टेड थीफ बन जाता है। सो यहीं पे जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप ये सारी चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ये भी चीज इंक्लूड कर सकते हैं कैसे हरी एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। राइट, यहाँ पे एक और थीम है जो एजुकेशन के बारे में बताया कि एजुकेशन अगर किसी के लाइफ में आती है कैसे उस चीज को चेंज, हम एजुकेटेड है तो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, एक अलग ही लाइफ में सिविलाइज पर्सन की तरह हम बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबको पसंद है और सब इस चीज के लिए रिस्पेक्ट भी करते हैं। सो हरे को जब ये सारी चीजें मिल रही थी, एजुकेशन मिल रही थी, उसको ये चीज रियलाइज हो गई थी कि जो थीफ की जो जिंदगी है, हमेशा डर डर के जीना, हमेशा भाग जाना, ठीक है, पुलिस के पीछे, पुलिस से हमेशा बचते रहना, ठीक है, लोगों की बददुआ लेना जिसे कहते हैं ना, तो ये सारी चीज से जीने से अच्छा एक वेल डेफिनाइड पर्सन की तरह वो बिहेव कर सके। और उसने लास्ट में जाके भी यही किया, जो रस्किन बॉन्ड की जो मेन थीम थी स्टोरी में, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी थी, यही थी कि हमारे इंसान जो ह्यूमन वैल्यूज अगर रिलेशंस अगर स्ट्रांग बनाए, एक दूसरे को समझे, अपने गुडनेस से अगर किसी इवल स्पिरिट को हटा सके तो वो प्लीज करना चाहिए, सो दैट जो सोसाइटी है वो और ज्यादा ग्रेटफुल हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।